अक्सर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिस करते समय इंस्पायर्ड एक्शन के कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। सो क्या है ये इंस्पायर्ड एक्शन और ये कैसे काम करता है? इंस्पायर्ड एक्शन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि आपने इसे पहले कभी नहीं किया है तो इसे रियल लाइफ बिहेवियर में लाना चैलेंजिंग हो सकता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आपके पास एक अच्छा थॉट हो सकता है, लेकिन आपको उससे कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? या जब आप यूनिवर्स से एक गोल मैनिफेस्ट करने में मदद करने के लिए कहते हैं, जैसे कि वेट कम करना, तब भी कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक थॉट होना या यूनिवर्स से आपकी मदद करने के लिए कहना और फिर वापस बैठना और आउटकम्स का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। आपको एक्शन करने की आवश्यकता है, और इंस्पायर्ड एक्शन थॉट और रियलिटी के बीच एक ब्रिज है। ये आस्किंग एंड रिसीविंग के बीच का ब्रिज है। इंस्पायर्ड एक्शन तब होते हैं जब आप अपने इंट्यूशन और अपने आसपास की सटल एनर्जी पर टैप करते हैं, जो आपको पहले की तुलना में थोड़ा अलग तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के तौर पर लेट्स से आप यूनिवर्स से अपना वजन कम करने में मदद करने के लिए कह सकते हैं और विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं कि ये आपके लिए कैसा दिखता है। लेकिन अगर आप इस पर कोई एक्शंस नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा। हालांकि यदि आप अपने चूजन मैनिफेस्टेशन मेथड के लिए रिक्वायर्ड स्टेप उठाते हैं तो उन एनर्जेटिक शिफ्ट पर पूरा ध्यान दें। आप पाएंगे कि आप स्वाभाविक रूप से और ऑटोमेटिकली उन चीजों को करना चाहते हैं जो आपको अपने एम्बिशन के करीब लाती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप टीवी देखने के बजाय अचानक पार्क में टहलना चाहें, या आप पाएंगे कि आप हेल्दी फूड ऑप्शन चुन रहे हैं और अपने डाइट में अधिक फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहते हैं। ये सभी साइंस हैं कि आपने इंस्पायर्ड एक्शंस की शक्ति का उपयोग किया है और सक्रिय रूप से अपने डिजायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस लेना वास्तव में जितना लगता है उससे कहीं अधिक आसान है। जो सबसे जरूरी बात का ध्यान रखना है वो ये है कि स्लो डाउन होना और आपके अंदर और आसपास क्या चल रहा है इस पर ध्यान देना। जब आप अपने एम्बिशंस बनाते हैं तो उनके लिए कुछ मोमेंट्स निकालें और कल्पना करें कि उन्हें पहले ही हासिल कर लेने पर कैसा महसूस होगा, एंड फिर दूसरे दिन इस बात पर ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं मेंटली एंड फिजिकली, और आने वाले किसी भी थॉट और आइडिया के प्रति सावधान रहें। बहुत से लोगों के पास मैनिफेस्टेशन के साथ यह समस्या है कि वो खुद के साथ आउट ऑफ ट्यून है। सी, यदि आप अपनी थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर नहीं है तो आप यूनिवर्स से गाइडेंस रिसीव करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान बना दे। जागरूकता यानी कि अवेयरनेस ही हर चीज की कुंजी है। जब आप अवेयर होते हैं तो आपका इंट्यूशन आपसे बात करता है और ये इवन आपको संकेत देता है कि आपको अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट करने के लिए किन इंस्पायर्ड एक्शंस की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन एक गोल सेटिंग और गोल अचीविंग प्रोसेस है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करती है। ये इस फैक्ट पर आधारित है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई वास्तविकता को स्वीकार करने और उस पर विश्वास करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई एक रियलिटी, लेकिन एंड में आपको वर्क करना है। आपके एक्शन के बिना ये सारी चीजें बेकार हैं। कई लोगों की यह समस्या होती है कि वो अपने एक्शंस के बारे में एडिक्वेटली नहीं सोचते हैं। यही कारण है कि कई लोग दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी अक्सर महसूस करते हैं कि उन्होंने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया। आज की सोसाइटी में हम एक तरह के हसल मोड में रहते हैं और कभी कभी हम एक्ट करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे लिए ये सही है। लेट मी टेल यू, हमारे द्वारा लिया गया हर एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन नहीं होता है। ये इंस्पायर्ड एक्शंस वास्तव में एक्शन स्टेप्स हैं जो हमें हमारे गोल्स और ड्रीम्स तक ले जाती हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस अक्सर जॉय एंड पॉजिटिविटी की इनक्रेडिबल फीलिंग्स के साथ आती है। आप बस किसी तरह जानते हैं कि ये करना सही है, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शंस आपको डरा भी सकता है। ये आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है, जो कभी भी इजी स्टेप नहीं होता है। इंस्पायर्ड एक्शन एक प्रोसेस ऑफ लर्निंग है कि यूनिवर्स पर भरोसा कैसे किया जाए, और ये कुछ ऐसा है जो टाइम के साथ आता है। इंस्पायर्ड एक्शन करने का फर्स्ट फंडामेंटल स्टेप अभी मींस नाउ में जीना सीखें। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अपने सभी प्लान्स को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए, बट
आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और कम से कम कभी कभी उन मोमेंट्स में जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंस्पायर्ड एक्शंस करने के लिए ट्रस्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें हमेशा 100% कॉन्फिडेंस महसूस नहीं करते हैं, जो शायद मुश्किल से वही काम हो पाएगा। इन मोमेंट्स में आपको अपने आप को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि ये थॉट्स आपके पास किसी कारण से आ रहे हैं और जो होगा उसे देखने में अपना पूरा भरोसा रखें। जब यूनिवर्स के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग की बात आती है तो मैं यही कहूंगा कि आप इसके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप एक न्यू रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। यस, स्टार्टिंग में आप यूनिवर्स के मैसेज को सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं और आपको डाउट हो सकता है कि शायद आपकी कुछ इच्छाएं मैनिफेस्ट ना हो, लेकिन अगर आप छोटे छोटे स्टेप बढ़ाते हैं तो आपका विश्वास बनना शुरू हो जाएगा और आपके लिए जो यूनिवर्स गाइडेंस है उसे सुनना और आसान हो जाएगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। इंस्पायर्ड एक्शंस को और मजबूत बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में होना होगा। यदि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अनक्लियर हैं और यदि आप पहले से ही इसके साथ अलाइनमेंट में नहीं रह रहे तो इंस्पायर्ड एक्शंस दिखाई नहीं देंगे। अपनी डिजायर के अलाइनमेंट में रहने का अर्थ है पहले अपनी इच्छा की एनर्जी को मूर्त रूप देना, एम्बॉडी करना। अभी आपके इंस्पायर्ड एक्शंस आपको समझ में आएंगे ताकि आपकी इच्छा को आपकी फिजिकल रियलिटी में लाने के लिए उन नेक्स्ट स्टेप्स को आगे बढ़ने में आपकी मदद की जा सके। आपको सबसे पहले उस चीज की एनर्जी को